राम नाम पुकारे मनवा, राम नाम पुकारे मनवा, राम नाम पुकारे सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का, मूर्ख लग जाए मनवा, राम नाम पुकारे मनवा, राम नाम पूर्व राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल मदन मोहन लखेड़ा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार 10 जुलाई को देहरादून के टाउन हॉल में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह आयोजन उनकी पुत्रियों और परिवार ने किया था। 21 अक्टूबर 1937 को टेहरी गढ़वाल के जखंड गांव में जन्मे जनरल लखेड़ा का 29 जून 2026 को निधन हो गया था। देहरादून के टाउन हॉल में यह कार्यक्रम भव्य और गरिमापूर्ण था। इस कार्यक्रम में पुडुचेरी के उपराज्यपाल तथा मिजोरम के राज्यपाल के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। जनरल लखेड़ा 4 कुमार रेजिमेंट के मूल अधिकारी थे और वहां से भी सेना के अधिकारी आए थे। जनरल लखेड़ा के मिजोरम, बेंगलुरु, दिल्ली और देहरादून समेत अनेक स्थानों से मित्र, परिजन, शुभचिंतक और परिवारजन इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने जनरल लखेड़ा से जुड़ी हुई यादें, स्मृतियां आपस में बांटी। सबसे पहले तो मैं जनरल साहब को याद करूंगा। एक ऐसा प्यारा जनरल, आंखों पर लोग छोटे लोगों को लेकर डरते हैं, लेकिन ऐसा जनरल जो बहुत प्यारा था। एक बार आप मिल जाए उस जनरल से आप दूर नहीं जा सकते। मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई, जो फीलिंग हुई थी वही जनरल साहब की मृत्यु की सुनी। जनरल ने ऐसा प्यार दिया मुझे लखेड़ा परिवार हो या हमारा जनरल से एक अजीब सा समय उस जनरल को लेकर आशीर्वाद की है। फिर मैं आपके सामने वो पक्ष रखूंगा जनरल का जो आपने नहीं सुना। आपको याद होगा एक बार उल्फा ने सच में कहूंगा टाइम पर मैं डिब्रूगढ़ तिनसुकिया के पास ना रहा था, वो गया। फिर मैं गुवाहाटी आया था। जनरल विजय सिंह राज्यपाल थे। मैंने फोन मिलाया वहां जनरल मिलने के लिए और कहा कि मैं जनरल लखेड़ा ने आपका नंबर दिया है तो आपसे मिलूं। 10 मिनट के बाद मुझे कॉल बैक आई कि आप आ जाओ। मैं गया। जनरल ने सबको बात दी, बंद किया दरवाजा। आप मदन को कैसे जानते हैं? यही शब्द थे। मैंने कहा कि लखेड़ा लखेड़े परिवार से हैं, तूने बंद किया दरवाजा, ऐसी बातें मुझे बताई जो मैं दिख भी नहीं सकता। बोला बहुत बेहतरीन अवसर है ये। उसके बाद जब वो मिजोरम में वो पहले पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। आप जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास बहुत ऑफिसर, उन्होंने सारे ऑफिसर को बुलाया। बोला इस राज्य में कोई ना बोलेगा तो जरूरत पड़ी तो मैं बोलूंगा। ये उत्तराखंड के इस अफसरों को सुनना चाहिए। ये मेरी हिमालय यूट्यूब चैनल में भी है, तो मेरे जो वीडियो उन्होंने कहा कि सुनिए, इस राज्य में कोई ना बोलेगा, जरूरत पड़ी तो मैं बोलूंगा, कोई ना नहीं बोलेगा। एक जनरल से ना करते। जनरल ने कहा काम करोगे, काम हो सकता है, क्यों हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? कारण बताओगे। पैसा नहीं है, मेरे पास आओ। अधिकार नहीं है, मेरे पास आओ, खाएगा ना कोई नहीं। ऐसा जनरल मिलेगा तो एक जनरल, एक ऑफिसियल से बड़ी बुद्धि। वो गए थे
ITI में वहाँ पौंडीचेरी में उन्होंने देखा 2 साल की फिटर वो कर रहे फिटिंग जो नल ठीक करते हैं इलेक्ट्रिशियन गाड़ी मैकेनिक उन्होंने कहा 2 साल आपके सामने 3 महीने आपको सीख लेता आप 2 साल बर्बाद करें आप मार्केट में क्यों नहीं आते आप उद्योगपति से क्यों नहीं पूछते इंडस्ट्री से कि आपको कैसा मैन पावर चाहिए वैसे कोर्स बनाना क्या कोई पॉलिटिशियन करता है तो पॉलिटिशियन के साथ में पार्लियामेंट देखी दिल्ली विधानसभा पंजाब हरियाणा सब देखा नेताओं पे बहुत कम है एक जनरल की ये सोच थी कि यहाँ पे ऐसा कोर्स होना चाहिए कि बच्चे बेरोजगार हो उनको ऐसा कोर्स लेकिन वो मिजोरम तरीके तो आप जानते हैं मिजोरम के आपको वह हिंदी पढ़ाई जाती है तमिलनाडु में लोग बोलते हैं हिंदी नो हिंदी लेकिन नुकसान किसका होता है जनरल वहाँ ने जनरल साहब ने कहा कि वहाँ के लोगों को बुलाया कि आपके बच्चों का सारी नौकरी करो मिजोरम में नहीं होगी आपको वेस्ट इंडिया में जाना पड़ेगा वहाँ हिंदी समझते तो आपके ही बच्चे परेशान मीटिंग हुई चर्च आया चर्च ने कहा हिंदी पढ़ाई वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है एक और यहाँ शोर शराबा जो चुनाव में होगा जो कितना ढोल दबाकर आपको खैर चुनाव में कुछ करे लेकिन फिर भी जनरल साहब ने वहाँ क्या कराया सारी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया कहा आप लोग इतना शोर क्यों करते हैं खर्चा भी करते आप बैठिए लोग सवाल पूछेंगे आपको अपनी बात रखे सामने रखो जो आपको करना और उसके बाद ये परंपरा शुरू हो गई अब है नहीं लेकिन एक और बात कि जितने भी लोग पत्रकार कहीं जाते चाहे मिजोरम हो चाहे पौंडीचेरी मुझे फोन करते थे जनरल साहब को कहते थे जनरल साहब कहते थे आओ और उनको खाद्यों में चाय पे खाने पे जुट कर दो ऐसा भी फ्रेंड नहीं चल रहा आज के देखा है एक बात कि ये रहा मैंने जर्नलिस्ट थी मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा ठीक है तो मैंने पीएचडी कर दिया आप जाने के लिए एजुकेशन वो अलग चीज है लेकिन इसमें मैंने कहा इतिहास लिखने की तभी मेरा हिमालय यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने जनरल साहब पहले ये था 17 दिसंबर 2015 में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था लखेड़ा से मैंने झिझक रहा था चलो तो कैसे जनरल साहब मैंने फोन किया कि जनरल साहब मैंने ऐसे किया उन्होंने खुद कहा कि मुझे जोड़ो उनको मैं तो बहुत बड़ा मैंने जनरल साहब मेरे क्यों हमारे ग्रुप के संरक्षक करे हैं भी रहेंगे हमारा ट्रस्ट बना हमारे उस लखेड़ा जहाँ से टाइटल मिला कोई लखेड़ा नहीं वहाँ पे वहाँ मंदिर बनाने के लिए हमारा ट्रस्ट है उनके संरक्षक है ऐसे और एक और बात अंत में मेरी बेटी गई हम लोग जनरल साहब तब रहते थे ये गुड़गांव में बेटी सब गए तो मैडम को देखा दादी तो उन्होंने अपनी सीने पे चिपका लिया बेटी को पहली है किसी ने देखा जनरल साहब हम सब परिवार बैठे थे उन्होंने मैडम ने कुछ पैसे दिए थे कहा कि घड़ी सी लगा ये रख उसके हाथ में दी बेटी को पकड़ इसको और इसकी एफडी बना जबकि शादी होकर हम ही रहेंगे अल्लाह का यही वो पिताजी के लिए मेरी शादी थी उन्होंने कुछ अमाउंट में 2 एफडी बनाई ये पाए ऐसे प्यार दिल ऐसा प्यार था उनका और वो मैंने 2 की एफडी बना दी और वही करूँगा लेकिन इतना प्यार था कि इस बेटी के लिए ये रख अब इसको उसकी एक अपनापन था एक ऐसा चल जिसको कोई मैं अपने से कहता हूँ एक जन्नत इतने दुनिया है किसी को करें जरा कौन चलने प्यार कर हम लोग ठीक है लेकिन क्या होता है लोग जाते हैं मुझे लगता है कि ऐसे जन्नत की जो जीवनी है वो लोगों पर जाननी चाहिए कि वो कैसा उन्होंने काम किया कैसे वो लोग थे कैसा प्यार मानते थे कि लोग उनके लिए अभी एक मित्र हमारे पंजाब के थे जनरल बाबा साहब जानते हैं बाबा साहब वहाँ पे तेरे लोग थे तो जनरल साहब के बहुत से लोग निकाल करते हैं मान ये मैं कर रहा हूँ बहुत प्यार से जिसको एक बार में प्यार हो सकता है मैं उनको वर्णन करता हूँ इस जीवन में हो सकता इस अवसर पर सेना के रिटायर्ड कई लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल से लेकर कई अधिकारी तथा पूर्व फौजी भी शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी तथा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला समेत विभिन्न नेताओं के भेजे शोक संदेश भी पढ़े गए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव राजदार रतूड़ी और उनके पति पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यह अद्भुत बात है कि मिजोरम और पुडुचेरी की सरकारों के प्रतिनिधि वहां पे शामिल थे, लेकिन उत्तराखंड सरकार से एक भी व्यक्ति वहां पे प्रतिनिधि के तौर पर शामिल नहीं था। न कांग्रेस से था, न भारतीय जनता पार्टी से था, न उत्तराखंड क्रांति दल से था।
जबकि इस कार्यक्रम की बहुत पहले घोषणा कर दी गई थी। इस कार्यक्रम में लखेड़ा परिवार से जुड़े श्री भानुबेन आदर फाउंडेशन के ट्रस्टी सतीश लखेड़ा और राकेश लखेड़ा भी उपस्थित थे। इस फाउंडेशन के ट्रस्टी से लेकर मुख्य संरक्षक के तौर पर जनरल लखेड़ा हमेशा जुड़े रहे और राम नाम पुकारे, मनवा राम नाम पुकारे, राम नाम पुकारे, सुमिरन करले सीतापति का, सुमिरन करले सीतापति का, मूर्ख लगे जगाए, मनवा राम नाम पुकारे, मनवा राम नाम जाने को मन की माया, इस पल धूप को उस पल छाया, जाने को मन की माया, इस पल धूप को उस पल छाया, अब सभी सो फिर न मिलेगा, अब सभी सो फिर न मिलेगा, जीवन सफल बना है मनवा राम नाम पुकारे, मनवा राम नाम पुकारे। जाने हैं वो पूर्ण नगरी
जाके फिर ना कान वाले जाने चले जाते हैं कहाँ कैसे हुए मैं हुए तो नहीं करते हो कभी मुझा दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। अंत में जनरल लखेड़ा को याद करते हुए हिमालय लोक फाउंडेशन और हिमालय लोक यूट्यूब चैनल जनरल लखेड़ा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जनरल लखेड़ा जी को याद करते हुए अपने अनुभव अवश्य साझा कीजिएगा। वैसे जनरल लखेड़ा को लेकर 2 और वीडियो इस हिमालय लोक यूट्यूब चैनल में है, आप लोग देख सकते हैं। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,